नमस्कार दोस्तों। वक्फ बिल प्रयोग है या संयोग है? रेसिप्रोकल टैरिफ प्रयोग है या संयोग है? और भारत के अंदर होती तमाम सांप्रदायिक घटनाएं प्रयोग है या संयोग है? भारत के अंदर नफरत का पूरा जहर बोते हुए, उसकी खेती करते हुए खड़ी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी प्रयोग है या संयोग है? आज मैं इस पर इसलिए बात करूंगा क्योंकि मुझे याद आता है 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893 को हमारे देश का एक भगवाधारी संत 7 समुंदर पार अमेरिका जाता है। वहां शिकागो में विश्व धर्म संसद में कुछ शब्द बोलता है। वो शिष्य था रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का, और उस महान संत का शिष्य वह विवेकानंद, जो नाम उन्होंने दिया था, पुराना नाम नरेंद्र था, जो उन्होंने उठा के फेंक दिया था और नाम दिया था विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। वो जाते हैं जब अमेरिका, और उन्हें चंद मिनट मिलते हैं बोलने को। उसमें वो कहते हैं, अमेरिका में मेरे भाइयों और बहनों, मुझे गर्व है, मैं उस देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के सताए लोगों को शरण में रखा, आश्रय दिया है। वो कहते हैं, मैं आपको अपने देश की प्राचीन संत परंपरा की तरफ से भी धन्यवाद देता हूं, आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से भी धन्यवाद देता हूं, और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से भी आपको आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच पर यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। यानी अब आप यह समझ लीजिए, सहनशीलता, संवेदनशीलता, आश्रय, एक दूसरे को प्यार और समाहित करने की क्षमता का वह जिक्र करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो कहता है मेरे आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद, और उन्हीं के आदर्शों पर वो कुल्हाड़ी चलाते हैं। वह आदित्यनाथ जो जिस मठ में पला बड़ा, जिसका नमक खा करके वो बड़ा हुआ, जहां कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ के आ गया था, जिसने पाल पोस के बड़ा किया, यह जगह दी, वह है गोरखनाथ का मठ। उन्हीं मुगल सल्तनत के और मुसलमानों की दी गई जमीन पर बना है, उनके द्वारा दिए गए पैसे से बना है। और जब उससे बना हो, सालों साल सदियों उससे मुस्लिम बादशाहों से इमदाद लेके चला हो, बना हो, वो नफरत फैलाता है, हिंसा कराता है और कब्जे करता है। जी हां, बिल्कुल यही हो रहा है। मैं इसका जिक्र करूं, शुरुआत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आदित्यनाथ के मुंह पे करारा तमाचा लगाया है और उसने कह दिया है कि अतीक के सहयोगी बता करके जिन लोगों के तुमने घर गिराए हैं, उन सभी को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दो, जिससे कि वो अपना घर बनाए और उनको घर बनवा के। लेकिन दुखद यह है कि वही सुप्रीम कोर्ट उन अन्याय करने वालों को सजा नहीं सुनाता है, उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लेने की बात नहीं करता है। ये वैसे ही है जैसे चंडीगढ़ में चुनाव लूटा गया था और उसके बाद में यह तो माना गया
कि वह लोकतंत्र की हत्या कर रहा था, लेकिन उसके खिलाफ, उस अनिल मसीह के खिलाफ आज तक एफआईआर नहीं हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। वही चीज इस केस में भी होती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की यही नाकारापन कहीं ना कहीं इस देश के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले, देश में नफरत फैलाने वालों को संबल दे देते हैं, ताकत दे देते हैं, टॉनिक दे देते हैं। एक घटना का जिक्र करता हूं। नागपुर में दंगे प्रायोजित किए गए संघ और भाजपा के लोगों द्वारा, और फिर उसमें एक व्यक्ति फहीम को उसका आरोपी बताते हुए उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। हालांकि उसका रोल अभी तक कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन चला दिया जाता है और जाने क्या क्या आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन वहीं उसी महाराष्ट्र में एक मस्जिद पर बम फेंकने वाले को सिगरेट पीते हुए वीडियो बनाकर स्वीकारोक्ति करने के बावजूद उसके यहां बुलडोजर नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम परसेक्यूशन है, यानी मुस्लिम उत्पीड़न है। यह वह देश नहीं है जो अपने सबको आश्रय देता था, सबको समानता से रखता था, सहनभूत के भाव से रखता था। यह देश अब नफरतियों के हाथ चला गया है, इसलिए यह हो रहा है और इन हरकतों से देश में अशांति पैदा हो रही है। एक मेरठ की घटना का बताता हूं। मेरठ में आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने, खालिद नाम का, उसने एक वीडियो शेयर किया 10 मार्च को कि देखिए कितना अच्छा वातावरण है कि यूनिवर्सिटी के अंदर सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स आराम से नमाज अदा कर रहे हैं। वो उस नमाज में भी नहीं था, वो उसमें कहीं हिस्सेदार नहीं था। बावजूद इसके नफरत से भरी सरकार के दबाव में, नफरत से भरे शैक्षिक संस्थानों के उसमें यही होता है। उस बच्चे को, उस 22 साल के लड़के को जो भारी भरकम फीस दे करके वहां पढ़ रहा था, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब आप बताइए, उसने यही कहा, न मैंने नमाज पढ़ी, न मैंने वीडियो बनाया, फिर भी मुझे जेल में भी डाल दिया गया, एफआईआर दर्ज कर दी गई, सस्पेंड कर दिया। मैंने गुनाह क्या किया था? गुनाह नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि नफरत का खेल चलता है। ये नफरत का खेल ऐसे ही नहीं है। आप इससे समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी सरकार बड़े दिनों से लगी थी, वक्त बिल लेकर के आ जाती है, कानून लेकर के आ जाती है, संसद के अंदर पेश कर दिया जाता है और तमाम बड़ी बड़ी दलीलें दी जाती कि नहीं, हम तो बड़ा अच्छा करना चाह रहे हैं, मुस्लिम्स के उसमें हस्तक्षेप नहीं है और ये नहीं। वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें होती हैं वो धार्मिक कार्य के लिए दी गई, डोनेट की गई, उनके अनुयायियों द्वारा डोनेट की गई भूमि होती है, पहली चीज। और उसके बाद में वो जमीनों पे वो अपने तमाम कार्यक्रम करते हैं। आप तो उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दोगे, अपनी छत पे नहीं पढ़ने दोगे और करोगे तो साहब वो जो दान में मिलती है उसी में वो अपनी चीजें बनाते हैं। अब उस पर कैसे गिद्ध निगाहें गड़ाए हुए संघी खड़े थे, उनके पूंजीपति मित्र खड़े थे और वो लगातार उन पर कब्जा कर रहे थे। इसके तमाम मुकदमों में तमाम जमीनें फंसी हुई। तो ऐसी स्थिति में कुछ कौम के भी गद्दार हैं जो इस तरह से उसमें साथ देते हैं। तो उस जमीन को कैसे पाया जाए, इसका खेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेलवे और सेना के बाद में सबसे ज्यादा यदि देश में किसी के पास जमीन है तो वह वक्फ बोर्ड के पास है। यही तो तकलीफ है।
इसलिए वो जमीन कैसे कब्जाई जाए। उत्तर प्रदेश के इसी योगी आदित्यनाथ ने, जिसके मठ के लिए इसके गुरुओं को, जिन्हें ये लोग पिता मानते हैं, इनके बापों को वह जमीन मुसलमानों ने दी थी और उस पर ये कर रहे हैं। उन्हीं मुसलमानों को कैसे उनके धार्मिक कार्यों से कैसे विरत किया जाए, बेदखल किया जाए, उसके लिए साजिश रचते और उसके लिए वो उत्तर प्रदेश की 78% जमीन को वक्फ की सरकारी घोषित कर देता है। यह योगी आदित्यनाथ कहता है मैं संत हूं। संत तो कभी हो नहीं सकता है। हां, उसने कुकर्म जरूर किए हैं, अपराध किए हैं और उन अपराधों को, कुकर्मों को खुद ही मुख्यमंत्री बनने के बाद वापस ले लिए, मुकदमे वापस ले लिए। तो अब नरेंद्र मोदी की सरकार उस कौम को, उस वफादार कौम को बदनाम करने के लिए, उन पर दाग लगाने के लिए तमाम तरह की साजिशें रचती है और वक्त बिल लेकर के आती है। जिस तरीके से इस पर किरण रिजिजू ने भाजपा की तरफ से, मोदी की तरफ से भाषण दिया, उसमें इस पूरी कौम पर आरोप लगाया, जबकि इस देश की आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान उस मुसलमान कौम का है। 2 लाख मुसलमानों ने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी, वो शहीद हुए। और यही नहीं, जब इस देश में सबसे पहली बार बलिया आजाद कराया कांग्रेस नेता मंगल पांडे ने, तो उस वक्त इन्हीं मुसलमानों ने साथ दिया था। इसी कौम के कारण यह वो कर पाए थे। बहरहाल उसके बाद जिस तरह से हुआ, फिर गांधी जी ने जब दांडी मार्च निकाला तब भी ये उनके साथ थे। और जब अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपनाते हुए जिस तरीके से काम किया, उसके खिलाफ 1926 में पूरे देश में प्रोटेस्ट इसी कौम ने किया था। और जब आरएसएस के लोग माफीनामे लिख रहे थे और अंग्रेजों को चिट्ठी दे रहे थे कि हम आपके साथ हैं, और गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, तब यह कौम डटकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। यह बात कांग्रेस ने कही, संसद में कही। उस कौम को आप बदनाम कर रहे हैं जिसने इतनी वफादारी से किया। यह वही कौम है जो इतनी वफादार थी कि इस देश के राजपूत राजाओं ने, एक राजा ने नहीं, तमाम सारे राजाओं ने अपनी बहन, अपनी बेटियां खुशी खुशी जा करके मुगल सम्राटों को, बादशाहों को, उनके बच्चों को दी और लगातार दी। एक नहीं, अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, उसके बाद में औरंगजेब हो और औरंगजेब के बाद में उसके बेटे हो, सबको दी, भतीजों को दी, सबको दी, भाइयों को दी। तो कोई ऐसा मुगल बादशाह नहीं था जिसके यहां, जिसके हरम में राजपूत राजाओं की बेटियां ना। तो अब आप समझ सकते हैं, रोटी बेटी का साथ था। मुगलों के तमाम मनसबदार राजपूत ही थे, जो उनके सेनापति जनरल थे वो भी राजपूत थे। तो यानी इतना समाहित करने की भावनाएं थी। लेकिन ये झूठ बोल के बदनाम करते हैं, उन राजपूतों को बदनाम करते हैं कि तलवार देखकर सलवार खोल रहे थे। वो तलवार देखकर सलवार नहीं खोल रहे थे। एक राजा के बच्चों का दूसरे राजा के बच्चों से स्टेटस के मुताबिक विवाह हो रहा था। इसीलिए तो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि दलित, पिछड़े समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय के लोग अपने स्टेटस को इस स्तर पे ले आए कि दोनों, सभी जातियां आपस में शादी करें, विवाह करें, एक दूसरे से रिश्ते रखें और यह जाति प्रथा का संकट खत्म हो। तो यह है सच। लेकिन यह किया जा रहा है। यह किया क्यों जा रहा है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था
कि अमेरिका ने भारत को डर्टी कंट्री कह दिया, और डर्टी कंट्री कह के वो भारत के ऊपर जो टैरिफ लगा रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ, उस टैरिफ के बाद में भारत को करीब 61,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो, 61,000 करोड़ का। अब आप समझ लीजिए, भारत की अर्थव्यवस्था वैसे ही बर्बाद है, ये 4 ट्रिलियन कहते हैं, और एक भाषण में तो बोलने लगे 8 ट्रिलियन हो चुकी है, 20 ट्रिलियन करने का हमारा लक्ष्य है। तो साहब अभी 4 ट्रिलियन भी नहीं हुई, असल में 2.5 ट्रिलियन। और इस बात को इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अरुण कुमार बड़े स्पष्ट आंकड़ों से बता देते हैं, इन्हीं के आंकड़े बता देते हैं, लेकिन ये मैनिपुलेट करके बताते हैं। ये नहीं बताते हैं कि हर रोज देश के ऊपर 5,000 करोड़ रुपए का हर रोज मोदी जिस दिन से प्रधानमंत्री बने कर्ज चढ़ रहा है, विदेशी कर्ज चढ़ रहा है, हर रोज 5,000 करोड़। कल्पना कर लीजिए। तो नरेंद्र मोदी ने देश के साथ यह धोखा किया है। 2024 में 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज हर रोज चढ़ा। इस देश में बेरोजगारी कितनी भयंकर है, महंगाई कितनी भयंकर है, सब कुछ सामने। इसके बाद उनसे समाधान के लिए, उनसे लड़ने की बजाय यह किया जाता है। आदित्यनाथ कितना झूठ बोला था कि कुंभ में इतनी कमाई हो गई, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, और जब जीएसटी के आंकड़े आते हैं तो जीएसटी के आंकड़े जनवरी फरवरी के वो बताते हैं कि पहले से उल्टा उत्तर प्रदेश की कमाई घटी है बढ़ने की बजाय। तो साहब फिर कमाई किसको हो रही है, कहां हो रही है? और ये इनकी वेबसाइट पे ही जीएसटी के चले जाइएगा, आपको पता चल जाएगा। यानी यह हाल है झूठ बोलने का। लेकिन नफरत फैलाने, झूठ बोलने और दूसरों की संपत्तियों पे कब्जा करने और कराने का काम चल रहा है। आदिवासियों को माओवादी बता करके मारा जाता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं सरकारी तंत्र द्वारा, पुलिस द्वारा, और उन्हें मार करके इसलिए क्योंकि इनके जो मालिक हैं अडानी अंबानी जैसे लोग, उनको वो जंगलात की कीमती जमीनें दे दी जाए जिनके अंदर तमाम खनिज संपदा है, सब कुछ। तो ये हर जगह संपदा, पैसे, इसके लिए मरते हैं। और नरेंद्र मोदी का यही इतिहास है कि उस शख्स ने सदैव यही किया है कि वो लगातार जिस तरीके से अपनी सत्ता, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था अडानी ही मोदी है, मोदी ही अडानी है। यानी नरेंद्र मोदी जितना पैसा कमाता है वो अडानी के जरिए कमाता है, अडानी उसका बेनामी काम करता है। यह सत्य है। तो आपका ध्यान हिंदू मुस्लिम में, वक्त में और दूसरे चीजों में, नमाज में, सब में करें। हिंदू धर्म में तमाम बुराइयां हैं, पर्दा प्रथा से लेके और तमाम। परिवार आज दूषित हो रहे हैं, क्या उनको सुधारने के लिए कभी कानून लाए? नहीं लाए। लेकिन मुस्लिम में लाएंगे, कहीं उनके कपड़ों को लेके, कहीं उनके खाने को लेकर के, कहीं उनकी महिलाओं को लेकर के, कहीं उनके मदरसों को लेकर के, और कहीं उनके धर्म स्थानों को लेकर के। तो क्या जो भारत के अंदर तमाम धर्म स्थान हिंदुओं के हैं और दूसरे हैं, उनके लिए कुछ किया जा रहा है? उनको तो अपनी मस्जिद में, अपने छतों पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, लेकिन हिंदुओं को क्या इस देश की सड़कों पर उत्पाद करने से भी नहीं रोका जा रहा है? उन्हें धार्मिक के नाम पर, धर्म के नारों के नाम पर उपद्रव करने का लाइसेंस दे दिया गया है। जी हां, यही भारत बना दिया है। तो यह विवेकानंद का वह भारत नहीं है, यह भारत है नफरत वालों का। और ये नफरती लोग इस सत्ता में बैठे, तभी राहुल गांधी बार बार कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और उसके लिए इनके जैसे लोगों को कुचलना होगा, और यह आपके बिना नहीं होगा, यह आपको करना है। जय